तो पिछले वीडियो के कंटिन्यूएंस में ये आज का वीडियो है, अगला वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि ब्रिटिशर्स किस तरह इंडिया में आए, कैसे उन्होंने परमिशन सिक्योर की यहाँ पे फैक्ट्री बनाने के लिए ट्रेडिंग के पर्पज़ से, और कैसे उनकी पहली फैक्ट्री सूरत में बनी जाकर मुग़ल राजा जहांगीर के परमिशन के बाद से। तो उसके बाद आज हम कंटिन्यू करेंगे आगे। कल हमने इतना पढ़ा था कि पहले उन्होंने वेस्टर्न इंडिया में अपना ट्रेडिंग का सिस्टम बहुत सारी फैक्ट्रीज़ बनाई, अहमदाबाद में, ब्रोच में, सूरत में, बॉम्बे में। इसके बाद वो साउथ गए, साउथ में मद्रास में उन्होंने फैक्ट्री नहीं फोर्ट भी बनाया, फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से, जो कि ब्रिटिशर्स फ्रांसिस डे ने बनाया। इसके बाद वो ईस्ट की तरफ बढ़े और आज हमें ये ईस्ट की तरफ पढ़ना है कि कैसे ब्रिटिशर्स ने ईस्टर्न इंडिया में भी एक्सपैंड किया, वेस्ट से साउथ और फिर साउथ से ईस्ट में कैसे ये एक्सपैंड कर रहे हैं। तो कैलकटा के जो फाउंडर थे वो थे जॉब चारनॉक, एक ब्रिटिशर। कैलकटा उस समय कैलकटा नहीं था, जबकि 3 छोटे छोटे विलेज थे, 3 छोटे छोटे गांव, जिनको मर्ज करके जॉब चारनॉक ने एक जगह बनाई जिसका नाम कैलकटा रखा। बाद में इसका नाम फोर्ट विलियम के नाम से फेमस हुआ और फोर्ट विलियम के नाम से ही थ्रू आउट द ब्रिटिश पीरियड ये चलता रहा है। तो कैलकटा को फोर्टिफाई कर लिया, बाद में कैलकटा इनका मेन हेडक्वार्टर भी बन गया। 1911 तक कैलकटा ही इनकी कैपिटल और हेडक्वार्टर रहा है, ब्रिटिशर्स की कैपिटल हेडक्वार्टर कैलकटा रहा है। इसके बाद 1717 एक इम्पॉर्टेंट ईयर आता है जिसमें कि लेटर मुग़ल रूलर फ़ारूक सियार एक फरमान जारी करते हैं जिसके अंडर में स्पेशल दीवानी राइट्स मिलते हैं ब्रिटिशर्स को बंगाल, गुजरात और हैदराबाद में ट्रेडिंग करने के। कहाँ पे? बंगाल, गुजरात एंड हैदराबाद। ये तीनों जगह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक जगह देखिए ईस्ट में आ रही है बंगाल, एक वेस्ट में गुजरात और एक साउथ में हैदराबाद। सो इस एक्ट को, इस जो पूरी प्रक्रिया को, जो फरमान जारी किया, इसको मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया भी बोलते हैं। मैग्ना कार्टा इसलिए क्योंकि ढेर सारे राइट्स मिले थे, बहुत सारे दीवानी राइट्स ब्रिटिशर्स को यहाँ से मिल गए थे। टर्निंग पॉइंट भी माना जा सकता है ब्रिटिशर्स का इंडिया में। अब यहाँ तक सिक्योर करने के बाद ब्रिटिशर्स के 3 मेन हेडक्वार्टर्स बन गए थे, एक ईस्ट में, एक वेस्ट में और एक साउथ में। तो ईस्ट में जो हेडक्वार्टर बना था कैलकटा, वेस्ट में बॉम्बे और साउथ में मद्रास। ये 3 हेडक्वार्टर्स थे ब्रिटिशर्स के। मद्रास बाद में मसूलीपट्टनम बन गया था, मतलब मद्रास की जगह पे हेडक्वार्टर साउथ में मसूलीपट्टनम बन गया था ब्रिटिशर्स का। अब ब्रिटिशर्स आगे, बहुत लंबी सीरीज़ है, इनके बहुत सारे बैटल्स हुए बंगाल में ही, यानी बंगाल एरिया में ही, बैटल ऑफ प्लासी, बक्सर, वो सब हम आगे के वीडियोस में करेंगे। बट यहाँ पर हम ब्रिटिशर्स की बाकी की यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ जो इनकी लड़ाई थी और किस तरह ये सबको डिफीट करके एक पैरामाउंट पे आके खड़े हुए और सबको डिफीट करके सुप्रीम खड़े हुए, ब्रिटिशर्स ही आगे जाके रूल कर पाए इंडिया पे। तो ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्योंकि ब्रिटिशर के आने के पहले भी बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ आई इंडिया में और ब्रिटिशर्स के आने के बाद भी यूरोपियन कंट्रीज़ आई, बट सबको डिफीट करके एक अंग्रेज़ ही थे जो अपना वर्चस्व यहाँ पे बना पाए। तो पहले जो सबसे पहली कंपनी आई थी इंडिया में वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ पोर्टुगीज़, यानी पोर्टुगल से आई थी पोर्टुगीज़ कंपनी। तो पोर्टुगीज़ कंपनी को अंग्रेज़ों ने बैटल ऑफ स्वाली में हराया था। बैटल ऑफ स्वाली, स्वाली एक जगह है, सूरत को ये स्वाली बोलते हैं, यूरोपियंस सूरत ना बोल के उसको स्वाली बोलते थे। ये 1612 में बैटल हुई थी और इसमें पोर्टुगीज़ ने सूरत लॉस्ट कर दिया था ब्रिटिशर्स को, यानी सूरत जो जगह थी वो पोर्टुगीज़ की पहले थी और इस बैटल के बाद उन्होंने वो हार के ब्रिटिशर्स को दे दिया था, उस जगह को हार गए थे। सो बैटल ऑफ स्वाली इज़ इम्पॉर्टेंट। इसमें इन्होंने पोर्टुगीज़ को हराया था, किन्होंने? अंग्रेज़ों ने पोर्टुगीज़ को हराया था 1612 में। इसके बाद एंग्लो डच वॉर हुई थी। एंग्लो डच कौन सी कंपनी है? नीदरलैंड की कंपनी है ये। सो नीदरलैंड से कंपनी आई थी। इस कंपनी को ब्रिटिशर्स ने हराया बैटल ऑफ बिदार में 1759 में। तो 1759 में बैटल ऑफ बिदार में डच यानी नीदरलैंड की कंपनी को हरा दिया, क्योंकि बेसिकली इस कंपनी का जो इंटरेस्ट था वो स्पाइस ट्रेड में था, यानी मसाले की ट्रेडिंग में था। तो ब्रिटिशर्स ने जो अपना क्लेम साउथ ईस्ट एशिया जो कंट्रीज़ थी जो मसाले में बहुत अच्छा कर रही थी, यानी मसाला बहुत ज़्यादा उगाती थी, जैसे कि इंडोनेशिया है, जावा, सुमात्रा है, वहाँ पे ब्रिटिशर्स ने अपना क्लेम छोड़ दिया और वो उन लोगों ने डच को दे दिया ब्रिटिशर्स ने। इसलिए ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे अपना क्लेम छोड़ दिया और वो इन्होंने ब्रिटिशर्स को दे दिया। तो इस तरह से डच को इन्होंने हराया था बाय टैक्टिक्स। इसके बाद फ्रेंच से इनकी लड़ाई हुई। ब्रिटिशर्स के बाद ये फ्रेंच कंपनी आई थी और ब्रिटिशर्स से पहले पोर्टुगीज़ एंड डच आए थे, बाद में फ्रेंच आई थी।
तो फ्रेंच से भी ब्रिटिशर्स की एक लंबी लड़ाई चली थी, और ये लड़ाई इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फ्रांस ही वो कंट्री था, यानी यही वो कंपनी थी जिसने ब्रिटिशर्स को एकदम बराबरी की लड़ाई दी थी, बराबरी कांटे की टक्कर दी थी। और इसी में थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंजिंग था ब्रिटिशर्स के लिए इनको हराना। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। तो फ्रेंच कंपनी स्टेब्लिश हुई थी 1664 में। लुई IV किंग थे, लुई IV के अंडर में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ये भारत आए, और इन्होंने भी अपनी जो पहली फैक्ट्री बनाई थी वो सूरत में बनाई थी, और जो सेकंड फैक्ट्री इनकी बनी थी ये मसूलीपट्टनम में बनी थी। सो फर्स्ट फैक्ट्री सूरत एंड सेकंड फैक्ट्री मसूलीपट्टनम। इसके बाद ब्रिटिशर्स ने देखा कि यहाँ पे जो फ्रेंच है वो फ्रांस है वो एक्सपैंड करता जा रहा है हमसे भी ज़्यादा, तो इसीलिए एंग्लो फ्रेंच राइवलरी स्टार्ट हो गई, दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो गई, यानी अंग्रेज़ों में और फ्रांसीसियों में लड़ाई शुरू हो गई। और ये लड़ाई कोई इंडिया के लिए ही स्पेसिफिकली नहीं थी कि भारत को अपनी कॉलोनी बनाने के लिए या ट्रेडिंग सेंटर बनाने के लिए ये लड़ाई थी, ये पहले से इन लोगों की चली आ रही लड़ाई थी। यूरोप से ही ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस ये चला आ रहा था, और इंडिया पे भी ये जाके कंटिन्यू हुआ था। तो यहाँ पे 3 वॉर, मेजर वॉर्स हुए थे अंग्रेज़ों के और फ्रांस के बीच में। तो पहला वॉर था फर्स्ट कार्नाटिक वॉर, फिर सेकंड कार्नाटिक वॉर, थर्ड कार्नाटिक वॉर। तीनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कार्नाटिक क्या है। कार्नाटिक एक जगह का नाम है जो कि तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में जो कि तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का जो कोस्ट है जिसको हम कोरोमंडल के नाम से जानते हैं, तो अंग्रेज़ उसको कार्नाटिक बोलते थे एरिया को, तो इसलिए उसी जगह पे लड़ाई हुई थी, इसलिए कार्नाटिक वॉर इसको बोला जा रहा है। 1746 से लेके 49 तक ये वॉर चली थी, और 1749 में एक ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपल जिसको बोलते हैं। इसमें फ्रेंच जो थे वो विक्टोरियस साबित हुए थे। फ्रेंच का एक गवर्नर जनरल था ड्यूप्लिक्स की वजह से। ड्यूप्लिक्स के ऐसे ऐसे टैक्टिक्स थे और ऐसे ऐसे मेथड्स थे लड़ाई करने के, वॉर में जाने के, कि उसने ब्रिटिशर्स को काफ़ी झुका दिया और ब्रिटिशर्स को घुटने टेकने पड़े ड्यूप्लिक्स के सामने। सो ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपल साइन हुई थी। इसके बाद सेकंड कार्नाटिक वॉर हुई थी। सेकंड कार्नाटिक वॉर इसलिए हुई थी कि ब्रिटिशर्स किसी और नवाब को सपोर्ट कर रहे थे कार्नाटिक रीजन के ऊपर, और फ्रेंच किसी और नवाब को सपोर्ट कर रहे थे, तो इसलिए दोनों में लड़ाई शुरू हुई, और फाइनली इसमें ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी साइन हुई थी। तो यहाँ पे फ्रेंच कुछ हारते हुए और ब्रिटिशर्स कुछ जीतते हुए नज़र आ रहे थे। बट जो फाइनल बैटल थी जिसमें ब्रिटिशर्स फाइनली विक्टोरियस साबित हुए और इन्होंने फ्रांस को पूरी तरह हरा दिया, वो थी थर्ड कार्नाटिक वॉर। 1758 से 63 तक ये चली थी। इसमें जो बैटल थी वो इम्पॉर्टेंट है, बैटल ऑफ बॉन्डी वॉश। ये तमिलनाडु में लड़ी गई थी, बैटल ऑफ बॉन्डी वॉश। और इसके बाद जो ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ पेरिस 1760 में, ये ट्रीटी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फाइनली इस ट्रीटी ने फ्रांस और ब्रिटिशर्स के बीच में जो पूरी लड़ाई थी वर्चस्व की भारत के ऊपर, वो ख़त्म कर दी थी। और इसी ट्रीटी से अब अंग्रेज़ जो थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो अब से इंडिया में ट्रेडिंग करेंगे, उनकी मोनोपोली रहेगी, और फ्रांस इंडिया को छोड़ देंगे। ये तय हुआ था इस ट्रीटी के अंडर में, ट्रीटी ऑफ पेरिस इसको बोलते हैं 1760 में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में फ्रांस अंग्रेज़ों की जो और लड़ाई थी ब्रिटिशर्स की बंगाल के अंदर, प्लासी एंड बक्सर, वो पढ़ेंगे। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे कौन कौन से गवर्नर जनरल आए, और ये पूरा हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कवर करेंगे। एक अलग वीडियो बाकी की जो यूरोपियन कंट्रीज़ आई थी उनके लिए भी हम करेंगे। थैंक यू सो मच।